मेरा नाम राधेश्याम बंसल है। मैं वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का पूर्व जिले का अध्यक्ष हूँ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो पूर्व जिले का ही हो रहा है। वैसे हम क्या कार्यक्रम रहा सर आज? ये एक एनुअल वार्षिक प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम पूरे ये एक विश्व हिंदू परिषद की संस्था है बेसिकली, विश्व वनवासी रक्षा। इसके जैसे आरएसएस के 3 जोन में बांटा है फरीदाबाद को, बल्लभगढ़, पश्चिम और पूर्व फरीदाबाद। ऐसे ही इसी संस्था ने भी वैसे ही आरएसएस के पैटर्न पे ही बल्लभगढ़, पूर्व फरीदाबाद और पश्चिम में तीनों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो बल्लभगढ़ का हो चुका, आज इसका है, कल हमारा पश्चिम का कार्यक्रम 19 को कर दिया वो 19 को परिवार भी शामिल हुए इन बच्चों के। हाँ, इन बच्चों के माता पिता सब आए, उनको भी देखने को मिला। देखो ऐसा है, पहले क्या था, हम वन जंगलों में काम करते थे, जंगलों में, पहाड़ों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ ईसाई मिशन भी आके कन्वर्जन करती थी। तो हमने अपने वहां से एक एक आदमी लाके ऐसे 1 लाख केंद्र खोल दी। वहाँ कन्वर्जन काफी हद से रुक गया था, लेकिन अब देखा कि अपने शहर के अंदर ही कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई मिशन झुग्गियों में आ रही है। फिर हमने ये शहर में काम करना शुरू किया। अब ये 14 केंद्र शहर में तो है, ये बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं या बहुत गरीब बच्चे हैं जो 5वीं 6वीं 7वीं के हैं। इनको हमने संस्कारित करना शुरू किया। आधा घंटा प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र सब सिखाते हैं और ये कल्चरल प्रोग्राम भी सिखाते हैं उनको, भजन संध्या सब सिखाते हैं और 1.5 घंटा इनकी पढ़ाई की कोर्स कराते हैं। ये ऐसे हमारे 14 केंद्र है और करीब 25-30 बच्चे की एवरेज में हमारे बच्चे हैं। तो मोटा मोटा 400 साढ़े 400 बच्चे हमारे आके संस्कारित हो रहे हैं। मैं श्री राम अग्रवाल, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव का दायित्व है मेरे पास और दक्षिण संभाग का भी मैं कार्य देखता हूँ। सर किस तरह से ये फाउंडेशन हम लोग इस फाउंडेशन में वनवासी जो बच्चे हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, उन बच्चों को हम वहाँ से ला करके हॉस्टल में उनके लिए हम छात्रावास बनवाते हैं और छात्रावास में उन बच्चों को रखकर विभिन्न स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं। उसी क्रम में हमने अभी एक कार्य शहर में भी शुरू किया है। शहर की जो स्लम बस्तियां हैं, इन स्लम बस्तियों में जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे के मन में अगर कोई संस्कार चला जाएगा तो वो उसके शरीर के साथ जुड़ जाता है। उस समय बच्चों का कोमल मन होता है। तो इसलिए 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को हम लोग और संस्कारित करने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को और किसी भी स्थान पर, जैसे अभी हमारे 2 केंद्र गंगोत्री स्कूल में चल रहे हैं, इसी तरह से 2 केंद्र हमारे बल्लभगढ़ में अपने ये पत्थर मार्केट है, सौरभ जी के घर पे चल रहे हैं। इसी तरह से बल्लभगढ़ में पटवारी मंदिर है, वहाँ पर हमारा केंद्र चलता है। इंदिरा कॉलोनी में हमारा केंद्र चल रहा है, इसी नगर में हमारा केंद्र चल रहा है। इसी तरह हम प्राइवेट स्कूलों में इस तरह के केंद्र चलाते हैं जहाँ पर इन बच्चों को हम संस्कारित करते हैं। किस तरह से संस्कारित करते हैं? इनको हम आधा घंटा तक जो है आज प्राणायाम, आसन और मंत्रोच्चारण के द्वारा इनके मन को शुद्ध करते हैं। वैदिक संस्कृति से इनको हम संस्कारित करते हैं। 1.5 घंटा इनको हम कोर्स की पढ़ाई कराते हैं। कितने बच्चे हैं फरीदाबाद में? हमारे पास इस समय 14 केंद्र चल रहे हैं। 25-25 बच्चों का एक केंद्र होता है। इसमें 12वीं की पास बच्चों को हम 12वीं पास जो बच्चा होता है उसको हम आचार्य के रूप में प्रशिक्षित करते हैं, जो इन केंद्रों को चलाती है। उस बच्ची को भी हम 6,000 रुपया पर मंथ स्टाइफन देते हैं ताकि उसका अपना खर्चा भी चले और वो बच्ची भी संस्कारित हो। इसलिए उसको हम प्रत्येक माह में हम उस बच्ची के लिए संस्कार क्लास लगाते हैं, जहाँ पर महीने भर का कोर्स उस बच्ची को हम बताते हैं। उसी अनुसार वो बच्ची जो आगे हमारे प्राथमिक पटवा विकास केंद्र पर और शिक्षा देती है और उस हमारा जो सारा विषय है उसको आगे बढ़ाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।